तो आज हम बात करने वाले ऐसे मेहमान के बारे में जिन्होंने अगर आपके लैपटॉप या फिर पीसी में प्रवेश किया तो भाई आपकी जेब ढीली होना तय है। आज हम बात करेंगे मालवेयर के बारे में, देखेंगे कि भाई मालवेयर होता क्या है और इनके कुछ मेन टाइप्स डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे काम करता है और स्कैमर जो है वो क्यों बनाते हैं इस मालवेयर को और कैसे भाई पैसे कमाते हैं इस चीज़ से। तो वीडियो को एंड तक पक्का देखें और लाइक करना ना भूले। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल एंड वेलकम टू टेक ग्रेजुएट। तो दोस्तों, आपने फेमस कहावत सुनी होगी, मानना मान मैं तेरा मेहमान वाली बात। मैं आपको बता दूं, मालवेयर जो है इस चीज़ के लिए एक परफेक्ट एग्जांपल है, क्योंकि मालवेयर होता ही ऐसे कि आपकी पीसी या फिर आपके सिस्टम में कब घुस जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी पीसी और आपकी बैंड बजा के चला जाएगा। तो मैं आपको मालवेयर जो है सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो मालवेयर एक ऐसे काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर बोल सकते हो या फिर प्रोग्राम बोल सकते हो, फिर कोडिंग बोल सकते हो। ऐसे काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है जो बनाया ही गया है आपके पीसी के सिस्टम को डैमेज करने के लिए। अब इसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं, बट मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक कन्फ्यूजन क्लियर कर देना चाहता हूँ। लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है वायरस और मालवेयर को लेके। तो मैं आपको बता दूँ, मालवेयर जो है वो एक बड़ा सा टर्म है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जो डैमेज करता है आपकी पीसी को। मान लीजिए ट्रोजन, रैंसमवेयर, वायरस। तो मैं आपको बता दूं, वायरस जो है वो मालवेयर का वन ऑफ द टाइप है। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया मालवेयर होता क्या है, तो अब मैं इसके टाइप्स के बारे में बताऊंगा और धीरे धीरे इसके फंक्शंस भी क्लियर करता रहूँगा आपको। तो पहला जो इसका टाइप है वो है वायरस। अब इससे पहले कि आप अपना तगड़ा सा दिमाग लगाएं, मैं आपको बता दूँ इसको कंपेयर ना करें बाहर वाले वायरस से, क्योंकि कंप्यूटर वायरस जो है वो टोटली डिफरेंट है और डिफरेंट वे में काम करते हैं। तो ये जो वायरस है, कंप्यूटर वायरस है, ये कैसे भी आ सकता है आपके कंप्यूटर में। मान लीजिए आपने कोई इंटरनेट से फाइल डाउनलोड कर ली, वहाँ से आ सकता है, या फिर कोई फ्रेंड से आप फिजिकली फाइल एक्सचेंज करें, वहाँ से आ सकता है। अब ये जो है वो किसी भी एक फाइल के साथ अटैच होके आता है। मान लीजिए आपने कोई फाइल ले ली, उसके साथ अटैच होके आएगा और ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप उस फाइल को रन नहीं करोगे या फिर एग्जीक्यूट नहीं करोगे। अब मान लीजिए आपने कोई फाइल ले ली अपने फ्रेंड से या फिर डाउनलोड कर ली है और वो आपकी पीसी में ऐसी पड़ी है, तो वो ऐसे ही पड़ी रहेगी, आपके सिस्टम को कोई डैमेज नहीं करेगी। इनफैक्ट उसमें वायरस है तो भी। अब जब आप उसको रन करोगे या फिर एग्जीक्यूट करोगे तब वो अपना जादू दिखाना स्टार्ट कर देगा और धीरे धीरे जो है आपके सिस्टम को डैमेज करना स्टार्ट करेगा। अब मैं आपको बता दूं, वायरस डिपेंड करता है कि भाई कितना हार्मफुल है, क्योंकि कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जो इतने डैमेज नहीं होते, सिंपली कोई एंटीवायरस डाउनलोड करो तो निकल जाते हैं। बट कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जो आपके सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर को डैमेज कर सकते हैं। तो दूसरा जो इसका टाइप है वो है वॉर्म। अब मैं आपको बता दूँ कि आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएं और इसको केचुए से कंपेयर करें तो ये ऐसा नहीं है। केचुआ जो होता है वो टोटली डिफरेंट है और वॉर्म वायरस जो है वो टोटली डिफरेंट है। मैं वॉर्म जो है वन ऑफ द टाइप ऑफ वायरस बोल सकते हो, क्योंकि ये एक चीज़ जो इसको अलग बनाती है वायरस से वो है इसकी रेप्लिकेटिंग पावर। आज जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, वायरस जो है वो एग्जीक्यूट होने के बाद ही काम करता है, बट वॉर्म का ऐसा नहीं है। वॉर्म जो है जैसे आपके पीसी या फिर सिस्टम में आएगा, अपना काम दिखाना स्टार्ट कर देगा, अपना जादू दिखाएगा और आपकी जो सिस्टम को है वो डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। और वॉर्म जो जाना जाता है वो है इसकी रेप्लिकेटिंग पावर के लिए, क्योंकि जैसे ही आपके सिस्टम में आएगा इतनी जल्दी की जल्दी रेप्लिकेट होता है, डुप्लीकेट्स बनाता रहता है। तो आपका जो प्रोसेसर या फिर आपका जो सिस्टम वो इसी चीज़ में बिजी हो जाता है और आपके सीपीयू के ऊपर काफ़ी लोड आता है और आपका जो सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। तो ये जो होता है वो सिस्टम को काफ़ी डैमेज पहुंचाता है। अब मैं आपको बता दूं, वॉर्म जो है वो नेटवर्क से भी फैल सकता है। मान लीजिए आपने किसी को मेल किया ऑनलाइन, तो आप जब मेल करेंगे तो रिसीवर के पास भी ये जो है वो ये वॉर्म वायरस जा सकता है आपके मेल के थ्रू। तो ये जो है वो नेटवर्क से भी फैल सकता है और कोई भी फिजिकल एक्सचेंज से भी फैल सकता है। ये भी डिपेंड करता है कि ये कितना डैमेजेबल है। अब हल्का फुल्का होगा तो भाई एंटीवायरस से निकल जाएगा, बट अगर ज़्यादा ही हेवी होगा तो भाई आपके सिस्टम की बैंड बजा के जाएगा पूरा का पूरा। तो हम आ जाते हैं अपने तीसरे टाइप पे, जो कि है ट्रोजन। अब मैं आपको बता दूं, ट्रोजन जो है वो दिखाएगा कि भाई मैं आपका दोस्त हूँ। एक्चुअली स्कैमर्स जो होते हैं वो इसको बनाते ही ऐसे वे में है कि भाई आपको दिखाएगा कि भाई मैं बहुत यूज़फुल सॉफ्टवेयर हूँ, बट होगा ट्रोजन। तो अब ये कहीं से भी आ सकता है। मान लीजिए आपने कोई गेम डाउनलोड किया, उसमें आ सकता है, या फिर कोई यूज़फुल सॉफ्टवेयर बोल के आपने डाउनलोड किया, उसमें आ सकता है। अब ये आपके सिस्टम में घुसेगा, ये ऐसा कुछ नहीं, वायरस और वॉर्म जैसा कुछ नहीं, रेप्लिकेट नहीं होगा, कुछ भी डैमेज नहीं करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई आपके सिस्टम को आपके सिस्टम में घुस चुका है। ये बैकग्राउंड में भाई चुपके से काम करेगा आपके सिस्टम में और इसको किसी भी वे में यूज़ किया सकता है, आपकी इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए या फिर आपके सिस्टम को डैमेज करने के लिए। ज़्यादातर जो है वो इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। स्कैमर जो है इसको इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए डिज़ाइन करते हैं।
तो आपके सिस्टम में घुसेगा, आपकी जो सिक्योरिटी वॉल है उसको भी लाइक बहुत ही वीक कर देगा। अब मान लीजिए आपकी जो सिक्योरिटी वॉल है तो ये अंदर से घुस के भाई उस वॉल में जो है वो गेट बना देगा और अदर वायरस को जो है वो वेलकम करेगा। मतलब आपकी जो सिक्योरिटी है उसको वीक बना देगा और कोई भी नेक्स्ट टाइम से कोई भी आप साइट पे जा रहे हो तो वहाँ से इजीली कोई भी वायरस या फिर हार्मफुल फाइल जो है वो आपके सिस्टम में घुस सकती है और आपके पीसी या फिर सिस्टम को डैमेज कर सकती है। अब चौथा जो इसका टाइप है वो स्पाईवेयर। जैसे कि आप नाम सुन के गेस कर सकते हो कि भाई किस चीज़ के लिए बना है। तो मैं आपको बता दूं, अगर ये इस टाइप का मालवेयर आपके पीसी में घुस गया तो मुबारक को, आपकी जो प्राइवेसी है वो प्राइवेट नहीं रही। तो ये जो होता है वो घुस के जो है आपकी प्राइवेसी की पूरी बैंड बजा देता है और आपकी जो टोटली प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है वो प्राइवेट नहीं रहती है। जिसने भी इसको डेवलप किया है, जिसने भी स्कैमर ने इसको बनाया है, वो उसके पास लाइक आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। एक्चुअली ये आपके पीसी में कहीं लाइक यूजुअली इंटरनेट से ही आता है और घुस के लाइक बैकग्राउंड में इस वे में काम करेगा कि आपको कुछ आइडिया नहीं होगा, क्योंकि वायरस जो है, वॉर्म जो है वो लाइक एक टाइम के बाद पता चल जाएगा, क्योंकि आपका जो पीसी है वो स्लो काम करने लग जाएगा। तो आप पता कर सकते हो कि भाई आपके पीसी में जो है वो कुछ डिफेक्ट है, तो आप दिखा सकते हो। बट इस टाइप का जो मालवेयर है ये ऐसे घुसता है, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो टोटली लाइक कोई और देख सकता है। तो ये जो है आपके पीसी को कोई डैमेज नहीं करेगा और आपके प्रोसेसर पे कोई किसी टाइप का लोड नहीं डालेगा, बट आपकी जो रियल लाइफ है उसकी बैंड बजा देगा। अब पांचवा जिसका टाइप है वो रैंसमवेयर। अगर आपके पीसी में रैंसमवेयर आ गया तो भाई आपका पीसी वहीं के वहीं ख़त्म। अब मैं आपको बता दूँ, इससे पहले कि हमने जितने भी मालवेयर डिस्कस किए हैं, एटलीस्ट आप उतने पीसी में काम तो कर पा रहे थे। बट अगर आपके पीसी में रैंसमवेयर एक बार आ गया तो भाई आपका पीसी वहीं के वहीं ख़त्म, आपका जितना भी डेटा है वहीं के वहीं लॉक या फिर एनक्रिप्ट हो जाएगा। अब जिस भी स्कैमर ने ये चीज़ किया है, आपका डेटा वो लॉक करेगा और आपका डेटा वो इनक्रिप्ट करेगा, तो उसी के पास पावर है कि वो डेटा आपका डिक्रिप्ट कर पाएगा। मतलब आपकी जो डेटा उसने लॉक किया है वही खोल सकता है उस डेटा को और कोई नहीं खोल सकता। तो इस चीज़ के लिए जो है वो स्कैमर जो है आपसे किसी भी वे में लाइक अमाउंट जो है वो चार्ज कर सकता है। यूजुअली वो जो होता है क्रिप्टो करेंसी में लेता है ताकि ट्रैक ना हो सके। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ रैंसमवेयर का लेटर के बारे में, जो यूजुअली दिखाया जाता है जब भी आपके कंप्यूटर में जो है रैंसमवेयर आ जाता है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि भाई ये जो है एक रैंसमवेयर का लेटर है। आप पढ़ सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, आपको बताया गया है कि मैं आपको बता देता हूँ इस लेटर में क्या लिखा है। इसमें यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि आपका जो डेटा है वो टोटली इनक्रिप्ट हो चुका है, मतलब लॉक हो चुका है, और ये डेटा को आप तभी खोल सकते हो जब आप उससे की परचेस करोगे। अब इस की को परचेस करने के लिए आपको उसको कुछ अमाउंट पे करनी पड़ेगी, तभी आप अपने डेटा को पा सकते हो। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इनसे बचा कैसे जा सकता है। देखिए, पहला जो चीज़ है वो है आपकी मेल्स। 60% चांसेस ऐसे होते हैं जब आपके मालवेयर जो आपके पीसी में घुसता है वो है किसी भी स्पैम मेल की वजह से। कोई भी अननोन से आप मेल करें तो उस पर ट्रस्ट ना करें और उस मेल पे जो भी फाइल अटैच है उसको ना खोलें या फिर कोई भी फाइल डाउनलोड ना करें। अब स्कैमर जो है वो किसी भी वे में आपको मेल कर सकता है। मान लीजिए आपको मेल कर दें भाई आपने इतनी इतनी लॉटरी जीत ली है, फाइल डाउनलोड कीजिए। मतलब ऐसे जो हैं ऐसे ट्रिक करेंगे आपको और आपको मजबूर कर देंगे कि भाई उस फाइल को आप मेल को खोलें या फिर उस फाइल को डाउनलोड करें। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जो भी मेल आपके लिए लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है उस मेल के बारे में कि भाई ये मेल क्या है और क्या हो सकता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि उस मेल को ना ही खोलें, क्योंकि खोलने के बाद जो है आपकी बाट लगना तय है। तो दूसरी जो चीज़ है जो आपको मालवेयर से बचा सकती है वो है आपके डाउनलोड को वेरीफाई करना। आप कोई भी चीज़ इंटरनेट से डाउनलोड करें तो उस चीज़ को अच्छे से चेक करें कि आप क्या क्या डाउनलोड कर रहे हो और क्या क्या चीज़ डाउनलोड हुई है आपकी पीसी में। यूजुअली क्रैक्ड सॉफ्टवेयर के साथ ही होता है कि भाई वायरस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप कोई भी क्रैक्ड सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो तो डेवलपर ने जो डेवलप किया है उस चीज़ को आपको नहीं पता है कि उस चीज़ में उसने क्या क्या डाला है, तो आपको कोई आइडिया नहीं है। आप नॉर्मली डाउनलोड करोगे और रन करोगे उस चीज़ को, बट आपको नहीं पता है कि बैकग्राउंड में चीज़ें क्या क्या हो रही है। तो आप क्या क्या चीज़ें डाउनलोड करें उस चीज़ को वेरीफाई करो, अच्छे से देखिए आप क्या डाउनलोड कर रहे हो, तो इस चीज़ से आप बच सकते हो। तो तीसरी जो चीज़ है वो है आप कोई भी रैंडम एड्स पे क्लिक ना करें। आप कोई भी मान लीजिए कोई भी आप अडल्ट साइट पे विजिट कर रहे हैं या फिर ऐसी साइट पे विजिट करें जहाँ पे क्रैक सॉफ्टवेयर मिल रहा है, तो वहाँ पे ऐसे यूजुअली ऐड देखने को मिल जाते हैं जो स्कैमर्स के होते हैं, और आपकी जो आपने उस ऐड पर क्लिक कर दिया तो आपके पीसी में क्या क्या हो जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। तो ये जो चीज़ है आपकी पीसी या फिर आपकी आपकी भी बैंड बजा सकती है। तो अब मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कोई भी ऐड पे क्लिक ना करें ऐसी साइट्स पे। तो चौथी जो चीज़ है जो आपको बचा सकती है मालवेयर से वो है आपके सिस्टम को अप टू डेट रखना। अब आपके विंडोज़ हो सकता है या फिर आपके एंटीवायरस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप उस चीज़ को अप टू डेट रखिए, क्योंकि जो स्कैमर्स होते हैं, जो हैकर्स होते हैं, वो एक्चुअली जो होते हैं वीक चीज़ें ही देखते हैं ताकि उस चीज़ में वो ईजिली घुस सकें। तो अगर आपका सिस्टम जो है अप टू डेट नहीं है, मतलब वो वीक है, तो आपके सिस्टम में जो है वो कोई भी इजीली घुस सकता है। तो आप अपने सिस्टम को अप टू डेट रखेंगे तो इसके चांसेस कम हो जाते हैं कि आपके साथ कोई भी स्कैम हो सके या फिर आपके कंप्यूटर में कोई भी मालवेयर आ सके। पांचवा जो रामबाण है जो आपको बचाएगा मालवेयर से वो है एंटीवायरस।
आप कोई भी पेड एंटीवायरस लेके अपने पीसी में रखें, क्योंकि फ्री एंटीवायरस ना रखें, क्योंकि फ्री एंटीवायरस होना या ना होना बराबर ही होता है। अब पेड एंटीवायरस रखेंगे तो मैं आपको बता दूं 70 to 80% चांसेस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं कि आपके पीसी में मालवेयर आ सके। एंटीवायरस को डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है कि भाई पूरी रेस्ट्रिक्शंस रखता है वो मालवेयर पे, लाइक आप पे नज़र रखेगा कि आप कोई भी गलत साइट पे ना करें। एड्स ब्लॉक कर देगा, आपके जो भी स्क्रीन पे आते हैं अननोन एड्स जो भी होते हैं फालतू एड्स, उनको ब्लॉक कर देगा। तो इन सब चीज़ों से आपके चांसेस कम हो जाते हैं आपके पीसी में लाइक मालवेयर आने। अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि भाई एंटीवायरस जो है आपको बचा लेता है 70 to 80% तक। तो मैं आपको बता दूं कि आप टोटली एंटीवायरस के भरोसे ना रहें, क्योंकि ये जो एंटीवायरस वाला पॉइंट जो मैंने लास्ट में रखा था वो पर्पसली रखा था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एंटीवायरस होते हुए भी आप इन सब चीज़ों से नहीं बच सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। आपको मैं एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मान लीजिए मैंने जो है वो एंटीवायरस डेवलप किया है, तो मेरे को भाई देखना पड़ेगा मार्केट में जो है वो कितने टाइप के वायरसेस हैं, कितने टाइप के मालवेयर हैं जिनसे मेरे को बचाना है अपने लाइक जिनको भी मैं एंटीवायरस दे रहा हूँ। तो मैं लाइक एंटीवायरस में लिस्ट डाल दूँ कि भाई तू इन सब चीज़ों को लाइक इन सब नाम के वायरस तेरे पास आते हैं तो तू रिजेक्ट कर दियो। तो अब मान लीजिए मैंने आपको एंटीवायरस दे दिया, उसमें लाइक मैंने बता दिया है कि भाई ट्रोजन नाम का तेरे पास कोई वायरस आएगा तो उसको रोक दियो, पीसी में घुसने मत दियो। अब मान लीजिए ट्रोजन आ रहा है, उसको रोक दिया, उसने घुसने नहीं दिया। अब ट्रोजन के फॉर्म में भाई दूसरा कोई वायरस आ रहा है जिसका नाम कोई दूसरा है, तो अब उसको लगेगा भाई नॉर्मल फाइल है तो वो घुसने देगा आपके सिस्टम में। तो ऐसे केसों में जो है वो एंटीवायरस जो है काम नहीं करते हैं। अब वो जो माइनर सा चेंज है वो किसी भी वे में हो सकता है। अब ये जो लाइक वायरस जो है वो उसमें लाइक हल्का सा कोडिंग का थोड़ा सा बदलाव होगा, या फिर उनका नाम टोटली बदल दिया जाएगा, या फिर कुछ थोड़ा सा डेवलपमेंट किया जाएगा जिससे जो है एंटीवायरस उनको कैच ना कर सके। तो मैं आपको बता दूँ एट द एंड आपका स्मार्ट मूवी आपके लिए काम आएगा, क्योंकि यही मैटर करता है कि आप किन किन चीज़ों पे जा रहे हैं, किन किन चीज़ों को डाउनलोड कर रहे हैं और किन किन चीज़ों पे विजिट कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से जो चीज़ें होती है वो स्टार्ट होती है। अच्छी साइट विजिट करें, रेपुटेड साइट विजिट करें और कोई भी चीज़ डाउनलोड करें तो उसको वेरीफाई करें। तो एट द एंड आपके सिस्टम के सिक्योरिटी गार्ड आप खुद हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ जो भी काम कर रहे हैं उस पर टोटली ध्यान दें और कोई भी चीज़ डाउनलोड करें तो वापस से वेरीफाई करके करें। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। ये थी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मालवेयर और आई गेस आपको हेल्पफुल लगी होगी, और हेल्पफुल लगी तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में मुझे पक्का बताना कि भाई वीडियो आपको कैसी लगी, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अवेयरनेस फैलाइए थोड़ी सी। और अगर चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लो, क्योंकि मैं जो है आपके लिए ऐसी यूज़फुल वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ ऐसी अच्छी बातों के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।